आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान में 12 करोड़ 37 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया आगाज़। अक़लियती जूनियर कॉलेज और हॉस्टल इमारत का रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद मेट्रो रेल को जयपाल रेड्डी के नाम से मौसूम किया जाए, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, हुकूमती स्कीमात से इस्तिफ़ादा करने आवाम से की गई अपील। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने इकनॉमिक ऑफेंसेस विंग ओहदेदारों के हमरा मुनक़िद किया इजलास, जराइम से निमटने के तरीक़ेकार पर किया गया गौर। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने यादाद्री लक्ष्मी मंदिर को 1 किलो 16 ग्राम सोना नजर के तौर पर पेश किया। वज़ीर KCR सुबह तकरीबन 11:45 पर यादाद्री मंदिर पहुंचे और अपने अहले खाना के हमरा खुसूसी पूजा में भी हिस्सा लिया। वज़ीर के हमरा रियासती वज़रा जी जगदीश रेड्डी और इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस रुकन पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बलदी नज़्म व नस्क़ के सिलसिले में लापरवाही बरत रही है और दरकार फंड्स की इजराई में गैर संजीदा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। क़ब्ल हुजूर नगर में एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें म्यूनसिपलिटी में जारी करप्शन को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद और GHMC हदूद में ट्रैफिक का मसला दरपेश है और बारिश के पानी की नक्कासी का मामला जूं का तूं है और पिछले 8 साल के दौरान हुकूमत इसे हल करने में नाकाम रही है। ప్లాన్ గా ఒక క్రిమినల్ మైండ్ తో ఒక దొంగల ముఠ హుజూర్ నగర్ లో పడ్డట్టుగా భావించి ఎన్నిసార్లు రిప్రజెంట్ చేసినా ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుని రిప్రజెంట్ చేసినా ఏ స్థాయిలో కూడా అధికారులు స్పందించే పరిస్థితి లేదు. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు, సమితి అధ్యక్షులు ఉన్నారు, చాలా గొప్ప చరిత్ర, పోరాట చరిత్ర, చైతన్యం ఉన్న ప్రజలు. कुल इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्क़े कारवान में 12 करोड़ रुपए से जायद लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इन कामों में अक़लियती जूनियर कॉलेज और हॉस्टल इमारत की तामीर के लिए रखा गया संग बुनियाद भी शामिल है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान के इलाके में वाक़े कुलसुमपुरा जामा मस्जिद कैंपस में माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज और हॉस्टल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
जूनियर कॉलेज और हॉस्टल इमारत की तामीरी लागत 8 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। अलावाज़ी हल्के के दीगर इलाकों में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तरक्याती कामों का आगाज़ और इफ्तिताह किया, जिसकी जुमला लागत 12 करोड़ 37 लाख रुपये है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हाथों से हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न के अंदर डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह है। और आज हल्के कारवान मस्जिद कुलसुम बेगम के अंदर जो माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज और माइनॉरिटी बॉयज़ हॉस्टल के लिए 8 करोड़ 65 लाख की लागत से जो इफ्तिताह सदर मोहतरम अपने हाथों से करे, जिसके बाद हल्के कारवान गोलकुंडे के अंदर लाइब्रेरी उर्दू घर का जो 60 लाख की लागत से ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का इफ्तिताह अमल में आया। और साथ ही साथ गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर भी रोड्स का और बिल्डिंग के मेंटेनेंस का 1 करोड़ चिल्लर की लागत से इफ्तिताह अमल में आया। और साथ ही साथ लॉकडाउन के कोविड के टाइम पर सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करे थे, जिसके बाद गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का आज इफ्तिताह अमल में आया। और उसी दरमियान में जो सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर 100 बेड नए बनाए गए थे, उसका भी इफ्तिताह अमल में आया। और आज एरिया हॉस्पिटल के अंदर भी डेवलपमेंट के कामों का भी इफ्तिताह करें। और साथ ही साथ प्रियदर्शनी स्कूल गोलकुंडा रेशम बाग के अंदर जो बॉक्स ड्रेन इनकम्प्लीट थी, वो जो प्रियदर्शनी स्कूल से होते हुए गोलकुंडा कटोरा हाउस के आउटलेट के पास 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बॉक्स ड्रेन का भी इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने करे। जुमला करीब 13 करोड़ की लागत से हल्के कारवान के अंदर अदर हल्के जो बल्दी डिवीज़न के अंदर डेवलपमेंट के कामों का इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने करे। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के हमरा जुमे के रोज़ मेडचल की कई कॉलोनीज़ का दौरा किया। रियासती वज़ीर ने गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बारिश का पानी जमा होने के बायस शहरियों को होने वाली मुश्किलात को दूर करने की अहदेदारों को हिदायत दी। बाद अज़ां रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि उन्होंने मेडचल में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम पाए तकमील किए हैं और हाल ही में बारिश के बाद जो पानी जमा हो रहा है, इसको दूर करने के बहुत जल्द इक़दामात किए जाएंगे। सीनियर बीजेपी कायद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान को बदउनवान करार दिया।
उन्होंने बताया कि केसीआर ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की है तो उनकी दुख्तर का नाम शराब स्कैम में सामने आ रहा है। विवेक वेंकटस्वामी ने दावा किया है कि मंगोड़ असेंबली इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए टीआरएस और कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करवा देगा। सदरनशीन खानसाज कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने रंगारेड्डी में साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर कायद सीताराम येचूरी, टीआरएस कायद रंजीत रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, बीसी कायद आर कृष्णैया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदरनशीन खानसाज कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने जयपाल रेड्डी की खिदमात को खिराज पेश करते हुए बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने के लिए जो किरदार अदा किया था वो हमेशा याद रखा जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की खिदमात को खिराज पेश करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल को जयपाल रेड्डी के नाम से मौसूम किया जाए क्योंकि उन्हीं की जद्दोजहद की वजह से मेट्रो रेल को मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के अजला और देहातों में आज जो बरखी सरबराह करने की जा रही है, इसके अलावा जो कलवा कुर्ती आबपाशी प्रोजेक्ट की तामीर की गई है वो जयपाल रेड्डी की ही मरहून मिन्नत है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी 30 साल से ज़ायद अरसे तक सियासत में रहे और वो बेदाग सियासतदान थे। టిఆర్ఎస్ మిత్రులతో కలవడం గాని మాట్లాడడం గాని జరగదు మీకు అందరికి తెలుసు। అయినా ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలే కాకుండా శాసన సభలు గాని లేకపోతే పరిపాలనలో అధికారులు గాని చేసే నిర్ణయాలను పారదర్శకంగా పరిశీలించి జడ్జిమెంట్లు రాసే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు కూడా ఈ వేదిక మీద మనతో పాటు ఉన్నారు అని అంటే జయపాల్ రెడ్డి గారి విగ్రహావిష్కరణ వారి గురించి స్మరించుకోవడం చర్చించుకోవడం మన బాధ్యత మన గౌరవం అని చెప్పి సుభాష్ రెడ్డి జస్టిస్ గారు కూడా వచ్చిండ్రు అని అంటే ఈ వేదిక రాజకీయాలకు అతీతంగా మన ప్రాంత బిడ్డ మన బిడ్డ ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఎదిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని మర్చిపోకుండా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు నాగార్జున సాగర్ నుంచి కృష్ణా జలాలను హైదరాబాద్కి తాగునీళ్లు तेलंगाना कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, रेणुका चौधरी, डॉक्टर गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार यादव और जी अनिल को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी की जानिब से दी गई नोटिस के बाद उन्हें सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की जानिब से दहली तलब करने की ज़राए ने इत्तला दी है ताकि उन्हें तमाम तर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जाए। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल ईडी की जानिब से कांग्रेस कायदीन को नोटिस देते हुए 10 अक्टूबर को ईडी ऑफिस पर रुजू होने की हिदायत दी गई थी। बल्ली डिवीज़न रमदसपुरे में बूथ नंबर 54 के लिए इंतखाब अमल में आया, जिसमें मजलिसी इब्तदाई सदर के तौर पर मुकामी नौजवान आसिफ खान मुंतखब हुए। इस सिलसिले में मजलिसी हेडकोार्टर दारुसलाम में मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों आसिफ खान को सर्टिफिकेट हवाले किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, शोबे तंजीम के इंचार्ज एसे हक नज़ीर, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर आसिफ खान ने तमाम मजलिसी कायदीन की गुलपोशी भी की। चलो
बेगमपेट में आज एमएमटीएस ट्रेन का एक हादसा टल गया, जहां एमएमटीएस लोकल ट्रेन एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ अचानक रुक गई, जिस पर मुसाफिरीन खौफ के आलम में ट्रेन से कूदकर भागने लगे। ये वाक़या लिंगमपल्ली से नामपल्ली जाने वाली एमएमटीएस ट्रेन में निकलिस रोड के पास पेश आया। हक्काम ने बताया कि ट्रेन में फ़नी ख़राबी की वजह से ट्रेन रुक गई थी, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। तो डर रहे भाई यार, एक चेयर पे रखने वाला ट्रेन के अंदर कहेंगे यार, कहाँ था पड़ेगा बीच में अपन भाई आइडिया दे रहे चलो कहेंगे घर को निकले बड़ा ट्रेन चालू होकर जा रही है। कोकटपल्ली के भाग्यनगर इलाके में केशव पेट्रोल पंप पर डीजल में मिलावट को लेकर कई सार्फिन ने एहतजाज करते हुए पेट्रोल पंप पर की जा रही मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक डीजल में पानी मिलाने की शिकायत पर पुलिस फौरी तौर पर मज़कूरा पेट्रोल पंप पहुंची और तफसीलात हासिल करने के बाद तहक़ीक़ात के लिए ज़िम्मेदारान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। అరే ఇప్పుడు 5 లోకల్లాగా ఉంటాయి అబ్బా, ఫస్ట్ కలిసిన నీళ్లు నా దాంట్లోనే కలిసినాయేమో, నా దాంట్లోనే కలిసినాయేమో, నా దాంట్లో కలిసినాయేమో। कोल्हे में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुतल्लिक़ा हलकों के कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने तकरीबन 98 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस तकरीब में मुमताज़ अहमद खान के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल खादरी, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फ़र, अलमदार वाला जाही, राज मोहन के अलावा नसरीन सुल्ताना और साहिल अकबर इंचार्ज घासी बाजार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा चेक्स की मालियत 99,01,368 रुपये बताई गई है। इस तकरीब में डिप्टी MRO संदीप के अलावा शेख रशीद, बहादुरपुरा मंडल एरिया प्रेसिडेंट्स और दीगर भी मौजूद थे। उर्दू मस्कन के अंदर शादी मुबारक के 64 चेक और कल्याण लक्ष्मी के 34 जुमला 98 चेक्स की तकसीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत को ये स्कीम शुरू करना पड़ा, चूँकि हम ये महसूस किए कि हिंदू और मुसलमानों के अंदर माशी पसमानदगी है। ये माशी पसमानदगी की वजह से वो लोग अपने लड़कियों के शादियां नहीं कर रहे हैं। हम इस तकलीफ़ को महसूस करते हुकूमत से नुमाइंदगी करके ये स्कीम मंजूर करवाए। जैसा कि इससे क़ब्ल जब स्कीम की शुरुआत अमल में आई थी तो 50,000 रुपये हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे थे। जब हमने महसूस किया कि 50,000 नाकाफ़ी है तो हमने मुसलसिल नुमाइंदगी करके आज 1,01,16 रुपये मंजूर करवाए। ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि इससे गरीबों को काफ़ी
तकवीत पहुंच रही है। जो नौजवान लड़कियां घरों में बैठी रहती हैं, जो माशी पसमानदगी की वजह से उनके पेरेंट्स उनके शादियां नहीं करते थे, तो इस स्कीम की वजह से काफ़ी सहूलत मिली। और भी बहुत सारे स्कीमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर शुरू हुए। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात हैं उससे पूरा इस्तेफादा करें। अगर आपको किसी किस्म की इसमें दुश्वारी होती है तो मैं, हमारे साथी कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर व मुतमदीन आपके दरमियान में रहकर आपसे नुमाइंदगी करेंगे। आप उस नुमाइंदगी के ऊपर आप जो भी आपने स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करिए। मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीजन महमूद सुहेल कादरी ने इमली बन पार्क में बतकम्मा पाउंड का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि वॉकर्स एसोसिएशन से वाबस्ता ख़वातीन ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर महमूद सुहेल कादरी ने इमलीबन पार्क वॉकर्स एसोसिएशन महिला विभागम की जानिब से बनाए गए बतकम्मा पाउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मज़कूरा महिला विभागम से वाबस्ता ख़वातीन दारुस्सलाम पहुंची थी और इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए मजलिसी क़ायद को मदऊ किया गया था। उन्होंने बताया कि मजलिसी क़ायदीन अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल की यकसुई के लिए जाने जाते हैं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा महिला विभागम से वाबस्ता ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। यहाँ पर इमलीबन पार्क वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से हर साल यहाँ पर बतकम्मा त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता। तो यहाँ के एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान थे वो दारुस्सलाम आए। उनके थोड़े काम थे। एक काम सबसे बड़ा मेन काम यहाँ था, एक हाउस का काम था जो बैक साइड है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये एक हाउस बना और यहाँ पर लाइट्स का मसला है। लाइट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की नुमाइंदगी से लाइट भी सेंक्शन हो गए हैं। ई मैडम यहाँ पर मौजूद है, हमारे राधिका मैडम। एक स्टेज का यहाँ पर एक था मसला, स्टेज का भी यहाँ पर हो गया है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उनके कहने पे जो मेन जो गेट है इमलीबन पार्क में जब हम दाखिल होते, जो बसेस भी आते, वो रोड बिल्कुल डैमेज है। तो वो भी ऑलमोस्ट टेंडर हो गया ना मैडम? वो टेंडर भी हो गया, वो भी VDCC रोड वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और मैं जितने ज़िम्मेदारान हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी मसाइल है इस पार्क से रिलेटेड जो भी काम है इंशाल्लाह आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रुजू होइए। जो छोटे से या बड़ा भी काम भी रहेगा तो इंशाल्लाह अज़ीम हम यहाँ पर ठहर के आपके दरमियान में रह के आपके मसाइल को भी हल करेंगे। अभी मैडम भी MLA साहब से बात किए, थोड़े जो काम थे वो भी बता दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेन जो काम था यहाँ पर जो एसोसिएशन वाले जो आके दारुस्सलाम में जो नुमाइंदगी करे, आलमोस्ट तकरीबन काम इनके पूरे हो गए। और एक काम रोड का था वो भी हो गया है, बड़ा काम है, मेजर काम था वो भी हो गया है। और जो काम है छोटे छोटे इधर के काम हैं वो साइड के काम है, इंशाल्लाह वो काम भी MP के प्रपोजल। GHMC के मुख्तलिफ डिवीजन्स में सैनिटेशन वर्कर्स को किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत GHMC हल्के याकूतपुरा के डिवीज़न रैन बाज़ार में सैनिटेशन वर्कर्स को मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों सेफ्टी किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुताल्लिक़ा मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए एक वाक़े के सिलसिले में अंदरून 3 घंटे एक अगवा कुनिंदा खातून को हिरासत में लेते हुए उसकी जानिब से अगवा किए गए लड़के को आज़ाद करवाया। सुपरिटेंडेंट पुलिस RP डिस्ट्रिक्ट सिकंदराबाद B अनुराधा के मुताबिक
रेलवे पुलिस ने एक खातून को हिरासत में लिया जिसने एक कमसिन का अगवा किया था। तफसीलात के मुताबिक 22 साला लिंगाला सोनी को हिरासत में लिया गया और इसे हिरासत में लेने में एक ऑटो ड्राइवर ने रेलवे पुलिस की मदद की। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने एक मासूम का अगवा किया था। पुलिस ने अंदरून 3 घंटे कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मज़कूरा केस को हल किया। बी अनुराधा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रेलवे सिकंदराबाद ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర సేడం వెళ్ళడానికి వాడి ట్రైన్లో టికెట్ తీసుకోవడానికి ఆ బాయ్ని ఎత్తుకొని నిలబడి ఉన్నది. మీన్ వైల్ ఇంకొక అన్నోన్ ఫీమేల్ ఈ మారగమ్మ అనే లేడీ దగ్గరికి వచ్చి రష్ చాలా ఉంది కదా, మాటలు కలిపి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు. మాట్లాడే సందర్భంలో నేను కూడా సేడమే వెళ్తున్నా అని చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాత రష్ చాలా ఉంది కదా, క్యూ చాలా పెద్దగా ఉంది, బాబుని నేను ఎత్తుకుంటా, నాకు ఇచ్చేయండి, నువ్వు వెళ్ళి టికెట్ తెచ్చుకో సేడం వెళ్ళడానికి అని ఈ మారగమ్మకు చెప్పడం జరిగింది. అది నమ్మి ఈమె 1 ఇయర్ బాయ్ని ఆ అన్నోన్ ఫీమేల్కి ఇచ్చేసి తను టికెట్ క్యూలో నిలబడి టికెట్ తీసుకొని వచ్చేసరికి ఒక 10 నిమిషాల టైం అయింది. తర్వాత సరౌండింగ్స్లో వెతికితే ఈ లేడీ అండ్ బాయ్ కనపడలేదు. ఇమ్మీడియట్గా ఆ క్యూ దగ్గర మన జిఆర్పి కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్ అండ్ ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మాసిరెడ్డి అని డ్యూటీలో ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికీ ఈ మారగమ్మ ఇన్ఫామ్ చేసింది, ఇట్లా మా అబ్బాయిని ఒక ఫీమేల్కి ఇచ్చేసి నేను టికెట్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాను, వచ్చి చూస్తే వాళ్ళు కనపడట్లేదు అని. ఇమ్మీడియట్గా ఈ జిఆర్పి కానిస్టేబుల్ అండ్ ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఇన్స్పెక్టర్కి డిఎస్పీకి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ఫామ్ చేయంగానే మొత్తము టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఒక 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది జిఆర్పి అండ్ ఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళతో కలిసి. అండ్ ఫస్ట్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ చెక్ చేయడం జరిగింది గేట్ నెంబర్ 3 దగ్గర. లక్కీగా గేట్ నెంబర్ 3 దగ్గర ఫుటేజ్ దొరికింది. ఒక ఫీమేల్ ఒక బాయ్ని ఎత్తుకొని బయటికి వెళ్ళిపోవడం ఫుటేజ్ దొరికింది. ఆ లీడ్ తీసుకొని మా టీమ్స్ అంతా కూడా అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ రూమ్కి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ రూమ్ వాళ్ళు కూడా అన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి అందరినీ కూడా అలర్ట్ చేశారు. అయితే వీళ్ళు ఈ క్లూ తోటి బయట వెళ్ళి అన్ని డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మనకి గణేష్ టెంపుల్ దగ్గర సీసీటీవీలో ఈ లేడీ ఒక ఆటో ఎక్కుతున్నట్టు కనిపించింది. అయితే దాన్ని జూమ్ చేసి చూస్తే ఆటో నెంబర్ కనిపించింది. అక్కడ నియర్ బై ఆటో వాళ్ళని వెరిఫై చేసుకుంటే ఆటో అతని పేరు అతని ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా అతనికి కాల్ చేస్తే అవును ఒక లేడీ నా ఆటోలో ఎక్కి కవాడిగూడలో దిగింది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అయితే అప్పటికే మన టీమ్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో కవాడిగూడ ఏరియాలో కూడా ఉన్నాయి. अफजलगंज पुलिस ने बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली में मुलव्विस एक खातून को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से गांजा भी बरामद किया गया। इस रैकेट में मुलव्विस एक और शख्स मफरूर बताया गया है। डीसीपी ईस्ट जोन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बावसूख इतला पर अफजलगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया जिसकी शिनाख्त 60 साला लक्ष्मी बाई की हैसियत से की गई है। इस रैकेट में मुलव्विस राहुल कोकटे मफरूर बताया गया है, जबकि खातून के कब्जे से तकरीबन 44 किलो गांजा जुमला मालियती 3,50,000 रुपये बरामद किया गया। बादजा केस दर्ज किया गया और इस खातून को अदालती तहवील में दे दिया गया।
నేను పెట్టుకుంటా కేబుల్ आज हमारे अफजलगंज पुलिस स्टेशन की परिधि में हमारे एसीपी श्री देवेंद्र जी और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ए सतीश और उनका अफजलगंज पुलिस स्टेशन का स्टाफ को सुबह जब इन्फॉर्मेशन आया कि ये MGBS जो बस स्टैंड है वहाँ पर कोई लोग हैं जो गांजा सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी जब टीम वहाँ पर गई, इंस्पेक्टर और उनकी टीम, तो उन्होंने एक 60 इयर्स की लेडी, 60 साल की एक लेडी को देखा, जिनका नाम, जब उनको देखा तो उनको इन्होंने चेकिंग किया और उन्होंने उनको पकड़ा। उनका नाम लक्ष्मी बाई है, वो महाराष्ट्र स्टेट से हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट परभनी है। तो इनको जब उन्होंने चेक किया तो उनके पास छोटे छोटे 22 पैकेट्स गांजा के मिले, जिसमें एक एक पैकेट में 2-2 किलो गांजा है। टोटल 44 केजी गांजा पकड़ा गया। इसमें जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्हें, हमारे पुलिस को पता चला कि लक्ष्मीबाई एक राहुल कोकाटे नाम के दूसरे व्यक्ति के साथ में मलकानगिरी उड़ीसा से महाराष्ट्र के लिए पहले भी गांजा सप्लाई कर चुकी है, और वो लोग वैसे ही वहाँ से आते हैं और बसों के द्वारा, दूसरी गाड़ियों से और बस स्टेशन से फिर जाके महाराष्ट्र में अपने कस्टमर्स को गांजा सप्लाई करते हैं। तो इसमें जब उनको पकड़ा गया तो ये जो राहुल कोकाटे थे, ये आदमी वहाँ से भाग निकल गया। इसको हमारी पुलिस पकड़ने के लिए आगे मेहनत कर रही है। इसमें हमारी तरफ से जो हमारी पुलिस है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि गांजा जो इधर से हमारे यहाँ से सप्लाई करता है, इन्फॉर्मेशन डेवलप करके उनको पकड़ा गया है। तो टीम को, जो हमारी टीम है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के जो अंदर में उनके नीचे काम कर रही है, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और पुलिस स्टाफ अफजलगंज की टीम है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा हैदराबाद की जो पब्लिक है, यूथ है, आवाम है, उनसे ये गुजारिश है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जो हमारी एक मुहिम है, जो हैदराबाद पुलिस एक काम कर रही है कि यहाँ पर कहीं पर भी ये गांजा, ये जो ड्रग्स है, हैश ऑयल है, इस तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कुछ हो रही है, तो उसमें आप हमारा साथ दें। और यूथ से, जो युवक है, नवयुवक है, उनसे हमारी अपील है कि वो लोग भी इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, लिप्त ना हो, क्योंकि फिर हमारा समाज अच्छा हो सकता है जहाँ पर ये सब गतिविधियाँ ना हो। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मज़कूरा विंग की जानिब से निमटाए जाने वाले अराजी मामलात और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर पुलिस ने अहदेदारों को इन केसेस से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इस इजलास में S कमलेश्वर DCP क्राइम्स के अलावा DCP इकोनॉमिक ऑफिस विंग कविता दारा, एडिशनल DCP CCS नरसिम्हा रेड्डी के अलावा श्याम बाबू, ACP शशांक रेड्डी इंस्पेक्टर और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान में 12 करोड़ 37 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया आगाज़। अक़लियती जूनियर कॉलेज और हॉस्टल इमारत का रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद मेट्रो रेल को जयपाल रेड्डी के नाम से मौसूम किया जाए, सदर PCC रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा।
مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف، حکومتی اسکیمات سے استفادہ کرنے عوام سے کی گئی اپیل۔ کمشنر پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندرا نے اکنامک آفینسز ونگ عہدیداروں کے ہمراہ منعقد کیا اجلاس، جرائم سے نمٹنے کے طریقہ کار پر کیا گیا غور۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔